Assalamualaikum students, how are you? I hope all of you fine. Now today we'll solve the exercise number 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 जिसकी हमारे पास डिमांड क्या है, ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। हमने फाइंड करना है ऑर्डर फॉलोइंग मैट्रिक्स का। मैंने वेरी फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया है कि ऑर्डर क्या होता है और मैट्रिक्स क्या होता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ जिससे आपको क्लैरिफाई हो जाए कि ये क्या है। मैट्रिक्स वो चीज़ जिसमें हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट में हो और इसके अंदर हमारे पास रो हो और क्या हो, कॉलम हो। ठीक है, रो और कॉलम हमारे पास अरेंज हो विद रिस्पेक्ट टू स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, अब हमारे पास थोड़ा सा देख लेते हैं कि रो क्या होता है। एक वो चीज जो हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल वे में हो वो क्या कहलाती है, रो। इसी तरह हम देख लेते हैं कॉलम क्या होता है। एक वो चीज जो हमारे पास एक वर्टिकल वे में शो हो रही है उसको क्या कहते हैं हम, कॉलम। ठीक है, इसी तरह हम अब इसका कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर ए। ठीक है, वो हमारे पास क्या है, 2 - 5 3 6। ऑर्डर फाइंड करना है, ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। यानी हमारे पास क्या आता है, ऑर्डर ऑफ रो हमारे पास कितने आए हैं। ऑर्डर ऑफ रो को हम शो करते हैं एम से, वो हमारे पास क्या है, यानी 1 2, ये हमारे पास क्या आ गए 2। इसी तरह हम देख लेते हैं ऑर्डर ऑफ कॉलम को, वो हमारे पास किससे शो होते हैं, एन से। ठीक है, और वो हमारे पास मैंने पहले भी बताया था कि वर्टिकल वे में होते हैं यानी 1 और 2। ठीक है, और इसको हम प्रेजेंट कैसे करते हैं, m बाय n। m हमारे पास क्या है 2, n हमारे पास क्या है 2। ये हमारे पास क्या है हमारा आंसर। तो स्टूडेंट अब नेक्स्ट मूव करते हैं, इसका करते हैं बी वाला पार्ट। वो हमारे पास क्या है, आई थिंक सो 2 है, 2 3 0 और हमारे पास 5। वो भी सेम एज इट इज इसकी तरह करेंगे, यानी ऑर्डर ऑफ रो इसको शो करते हैं एम से। इसी तरह पहले हम सारा लिख लेते हैं, ऑर्डर ऑफ कॉलम वो हमारे पास क्या है एन। ठीक है, यानी 1 2 वो हमारे पास क्या आ गए रो। और इसी तरह कॉलम देख लेते हैं 1 2 हमारे पास क्या आ गए 2। और प्रेजेंट कैसे करते हैं, m बाय n। m हमारे पास क्या है 2 बाय n में हमारे पास क्या है 2। ये हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर। अब दोस्तों स्टूडेंट नेक्स्ट मूव करते हैं। इसके लिए मैंने आपकी टाइम कंज्यूमिंग के लिए मैंने पहले से ये नोट कर लिया। इसका पार्ट नंबर सी करते हैं। ऑर्डर ऑफ रो सेम वैसे ही है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। इसको शो करेंगे m से हमारे पास कितने हैं रो 1। इसी तरह करेंगे ऑर्डर ऑफ कॉलम, वो हमारे पास क्या है n, यानी 1 2 ये हमारे पास क्या आ गए कॉलम आ गए। और अब इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, m बाय n। m बाय n, m हमारे पास क्या है 1 बाय n क्या है 2। तो ये क्या है हमारे पास इसका आंसर। इसी तरह हम नेक्स्ट करेंगे ऑर्डर ऑफ रो जिसको शो करते हैं m से, ऑर्डर ऑफ कॉलम जिसको शो करते हैं n से। रो हमारे पास जो इस वे में यानी 1 2 और 3। और जो कॉलम होता है वो हमारे पास होता है वर्टिकल वे में। ये वर्टिकल वे में कितने हैं 1, तो ये क्या आ जाएगा 1। प्रेजेंट करेंगे m बाय n से, m की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 बाय वैसे लिख लेंगे, n हमारे पास क्या है 1। तो ये बच्चों हमारे पास क्या है इसका आंसर। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। इसका भी वैसे ही करेंगे, आप ये मैं बार बार नहीं लिख रही, आप लिख लेना। यानी मैं m लिख रही हूँ, यानी m शो कर रहा है हमारे रोज को। रो कितने हैं 1 2 और ये क्या है 3। इसी तरह हमारे पास कॉलम कितने हैं 1 2। तो ये हमारे पास क्या आ गए कॉलम। और प्रेजेंट m बाय n, m से क्या है 3 बाय वैसे लिख लिया, n क्या है 2। ठीक है, ये हमारा क्या आंसर। अगर आपने एक क्वेश्चन समझ लिया, बाकी तो आपके समझो बाएं हाथ का खेल है, बहुत ही इजी है ये। अब ये लिख लेंगे ऑर्डर ऑफ रोज, वही आप बच्चों लिख लेना, ये मैं बार बार नहीं लिख रही। m शो करेगा हमारे रोज को, यानी वो कितनी है 1। और इसी तरह n जो हमारे शो करेगा कॉलम को, वो हमारे पास क्या है 1। फिर वही मेथड यूज करेंगे m बाय n। m इज अ 1 बाय n हमारे पास क्या है 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया
1/1। तो स्टूडेंट आप नेक्स्ट मूव करते हैं। m इज अ रोज, 1 2 3, ये हमारे पास आ गई रोज, और n हमारे पास शो करेगा कॉलम को, 1 2 और 3, वो हमारे पास क्या आ गए 3, m/n, तो ये आंसर हमारे पास क्या आ गया 3/3। अब ये भी सेम एज इट इज है, m हमारे पास क्या है, n हमारे पास क्या है, और m/n, यानी रोज हमारे पास कितनी है 1 2, इसी तरह कॉलम देख लें 1 2 और 3, तो ये हमारे पास क्या आएगा 2/3। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट अब नेक्स्ट मूव करते हैं, हम इसको हम रेस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट अब हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 2, जिसके हमारे पास डिमांड क्या है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स के से मुराद क्या है, रोज और नंबर ऑफ रोज, और हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम क्या हो इक्वल, और नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल है नहीं है इक्वल, जस्ट ये हमने सिर्फ क्लैरिफाई करना है कि कौन से क्वेश्चन इक्वल है और कौन से इक्वल नहीं है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ रोज, ठीक है, और इसी तरह लिख लेंगे नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1। अब हमें इससे साफ पता चल रहा है कि 1 और 1 क्या है इक्वल, तो ये क्या है यहाँ पे बस लिख लेंगे इज इक्वल, ये हमारे पास आंसर है। इसी तरह यहाँ पे कर लेंगे नंबर ऑफ रोज इक्वल नंबर ऑफ कॉलम। अगर तो ये इक्वल आते हैं तो हम यहाँ पे बस लिख लेंगे इज इक्वल, अगर ये इक्वल नहीं आते तो लिख लेंगे इज नॉट इक्वल। नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज और कॉलम, लेकिन इससे पहले हमें इसको थोड़ा सा जस्टिफाई करना है कि जैसे 5 - 2, ठीक है, इसको हम करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है 3। इसका मतलब ये है कि इसमें एक रो है और एक कॉलम है, ठीक है, ऐसे नहीं करना है कि इसमें एक रो है और 2 कॉलम है, ऐसे नहीं करना, ठीक है, ये इसका आंसर है कि ये दरमियान में क्या है -5 - 2 के साथ इसको करना है। अब 1 और 1 इक्वल है तो ये क्या लिख लेंगे इज इक्वल। मैट्रिक्स में लिखना है तो लिख लो, वरना इस तरह भी बेस्ट है। अब सो स्टूडेंट सी वाला पार्ट करते हैं हम, इसका भी करेंगे नंबर ऑफ रोज इक्वल नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1 2 इक्वल कॉलम 1 2। अब ये दोनों देखे जैसे 2 और 2 इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड के हैं, इसी तरह हम कर लेंगे कि ये है क्या हाँ इक्वल। अब इसी तरह डी वाला पार्ट करते हैं, इसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम के। नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1 2 इज इक्वल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1। अब जैसे ये देखिए 2 और 1 नहीं ना इक्वल, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है 2, तो इसका आंसर क्या आएगा इज नॉट इक्वल। अब इसका ये वाला पार्ट करते हैं जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितने हैं नंबर ऑफ, लेकिन इससे पहले देखिए दरमियान में ये आ गई है ना इस तरह की वैल्यू, इसको हम पहले सोल्व करेंगे थोड़ा सा, यानी 3 और ये 3 + 2 इज इक्वल 5, ये आ गया 3 और 5। इसी तरह नंबर ऑफ रोज और कॉलम देखें, नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितने हैं 1 इक्वल नंबर ऑफ कॉलम यानी 1 2, ये इक्वल नहीं आए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इज नॉट इक्वल, ठीक है। तो स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत ही ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर क्या है 3, a + c c - 1 a + 2b और इसी तरह 4d - 6 इज इक्वल किसके हैं 0 3 - 7 और 2d, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से हमें पता चल रहा है हमारे पास क्या है 2 मैट्रिक्स, यानी ये मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स है। इसमें जो ये वाला है ये किसके इक्वल है फर्स्ट वाले के इक्वल, फर्स्ट वाला फर्स्ट वाले के इक्वल है। इसी तरह अगर हम सेकंड वाले को देखें तो यानी a + 2b किसके इक्वल है -7 के इक्वल।
अगर इसी तरह हम c माइनस 1 को देखें तो वो किसके इक्वल आ रहा है 3 के। और इसी तरह अगर 4d माइनस 6 को देखें तो वो किसके इक्वल है 2d। अब हमें इससे ये तो पता चल गया है कि a प्लस सी इक्वल क्या है 0 के, a प्लस 2b इक्वल है माइनस 7 के, c माइनस 1 इक्वल है 3 के, 4d माइनस 6 इक्वल है 2d के। और क्यों ना फिर हम इसको एक इक्वेशन बना के लिखते हैं, यानी a प्लस सी किसके इक्वल है 0 के, और इसी तरह a प्लस 2b इक्वल है a प्लस 2b किसके इक्वल है माइनस 7 के, और c माइनस 1 इक्वल है 3 के, और 4d माइनस 6 इक्वल है 2d के। अगर हमने इनको सॉल्व करना तो हम इनको कोई नेम देंगे जिससे हम इजीली इसको सॉल्व कर सकें। जैसा कि हम इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब करते हैं जिसमें हम वो पहले इक्वेशन सॉल्व करेंगे जिससे हमारे पास आंसर के यानी अल्फाबेट ए बी और सी। हाँ पहले ये तो देख लो कि इसका है क्या फाइंड करना। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने फाइंड करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। ठीक है, ये हमने फाइंड करना है। अब देखते हैं इनमें से सबसे पहले इजीली वैल्यू कौन सी फाइंड हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को लेते हैं तो ए फाइंड करना है तो हमारे पास सी की वैल्यू फाइंड होनी चाहिए, तो हम इसको भी हम पहले फाइंड नहीं कर सकते। और इसी तरह अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को देखें तो ए और बी, यानी हम या तो हमारे पास बी होना चाहिए या तो ए होना चाहिए। अगर इन दोनों में से एक होगी वैल्यू हमारे पास तब हम इनमें से फाइंड कर सकेंगे। तब हम इसी तरह हम इक्वेशन नंबर 3 की तरफ मूव करें तो उसमें हमारे पास कोई भी वेरिएबल और नहीं है। ठीक है, यानी c माइनस 1, तो इसको हम इजीली यही सॉल्व कर सकते हैं। यानी फिर हम लिख सकते हैं सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 3, यानी c माइनस 1 इक्वल 3, c यहीं पे रहेगा 3 माइनस 1 है। जब हम इसे राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा +1, और c इक्वल 3 + 1 इक्वल 4। ये मेरे पास c की वैल्यू आ गई। अब इसी c की वैल्यू हम फर्स्ट में पुट करते हैं, यानी c में पुट करेंगे, c की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास a आ जाएगा ना। इसी तरह हम लिखते हैं पुट इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ c, पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता है, यानी a हमारे पास वैसे रहेगा प्लस c की वैल्यू क्या है 4 इक्वल क्या है 0, 0 कर देंगे a आई 0 एज इट इज रहेगा। ये +4 है, जैसे यहाँ पे -1 था और फिर हमने इसे राइट हैंड साइड की तरफ लेके गए थे तो ये +1 हो गया था। इसी तरह +4 है, इधर राइट हैंड साइड में रहेगा तो क्या हो जाएगा -4। a इक्वल 0 - 4 इक्वल -4। अब हमारे पास कौन सी दो वैल्यू फाइंड हो चुकी हैं c और a। ठीक है, हमारे पास वैल्यू फाइंड हो चुकी है c और a की। अब देखिए हमने इक्वेशन नंबर 1 भी सॉल्व कर ली, 3 भी सॉल्व कर ली, और इसी तरह हम करते हैं सॉल्विंग इक्वेशन 2। ठीक है, अब इसमें हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह जैसे यहाँ पे लिखा था ना पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1, इसे हम इसी तरह कर देंगे पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास क्या है -4 प्लस 2b एज इट इज रहेगा और -7 आ जाएगा। ये मैंने इक्वेशन 2 को लिया हुआ है। अच्छा, 2b वैसे ही यहाँ पे रहेगा -7, ये -4 है, जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा +4। 2b इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस। ठीक है, ये होंगे तो माइनस, लेकिन इसके साथ साइन कौन सा आएगा बड़ी वैल्यू वाला साइन आएगा। यानी इन दोनों में से देखें क्या है बड़ी वैल्यू 7 के साथ क्या साइन है माइनस का, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस। अब माइनस प्लस माइनस, तो यानी 7 में से 4 निकाले 3, ये b आ जाएगा, और -3 ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब इसी तरह हम इसका नेक्स्ट करते हैं, यानी हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी कर ली, 2 भी कर ली, 3 भी कर ली, और 4 सॉल्व करेंगे। 4 को सॉल्व करने के लिए मैं फिर इसको रेज कर देती हूँ। हम लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 4।
नंबर 4, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 4। अब इसमें मैंने ये क्यों नहीं लिखा पुट दी वैल्यूज, वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि देखें इसमें कि दो ही वेरिएबल हैं सेम यानी डी और डी। अगर इसमें ए बी सी होते हैं तो फिर मैं इसमें लिखती पुट दी वैल्यूज। अब 4d माइनस 6, 4d माइनस 6 इक्वल 2d, ठीक है। 4d ये माइनस प्लस का 2d इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 2d, माइनस 6 इक्वल 0। अब 4d माइनस 2d करेंगे तो क्या आएगा 2d। वो कैसे, यहाँ पे क्या है प्लस, जहाँ पे कुछ नहीं होता साइन में वहाँ पे क्या होता है प्लस का, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 निकाले 2 और माइनस 6 एज इट इज आ जाएगा और 0, ठीक है। 2d इक्वल माइनस का 6 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 6, d एज इट इज रहेगा 6, 2 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, इसको हम कैंसिल आउट कर लेते हैं, 2 1 2 2 3 6, d इक्वल आ गया 3 के। अब हमारे पास चारों वैल्यू फाइंड हो चुकी हैं, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है a इक्वल, a की वैल्यू हमारे पास क्या है -4, कोमा b की वैल्यू हमारे पास क्या आई है -3/2। यहाँ लिखते हैं a इक्वल आया -4 के, b इक्वल आया -3/2। -3/2 लिखते हैं तो वो भी बेस्ट है, अगर हम इसको पॉइंट में लिखते हैं तो वो भी बेस्ट है, यानी -1.5, यानी -1.5 लिख लो या -3/2 लिख लो, सेम ही है, आंसर सेम ही है, ठीक है। a b और c हमारे पास क्या है 4, और इसी तरह अभी हमने d भी फाइंड कर लिया एंड d किसके इक्वल है 3 के। अब ये हमारे पास क्या है हमारा आंसर, जिसमें हमने फाइंड कर लिया a क्या है, b क्या है और c क्या है और d क्या है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि मेरी हर वीडियो अब तक आ सके। ओके, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।